फिर मोदी आए बहुमत के तूफान को लिए, फिर मोदी आए बहुमत के तूफान को लिए, भारत माँ की आत्मा में राम को लिए, भारत माँ की आत्मा में राम को लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव काकू में। दोस्तों, मैं एक कविता लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे जो अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भारतवर्ष में, पूरे जगत में हर्षोल्लास है, पूरे देश में हर्ष का वातावरण है। और ये हर्ष वातावरण हमारा बहुत ही संघर्ष और अनेक कार सेवकों के बलिदानों के बाद हमें नसीब हुआ है। तो एक उस दौर की बात, और जो अब हमारे इस दौर में जो हो रहा है, और जो पिछला दौर था, हमारे हिंदू समाज के ऊपर जो अन्याय हुए, जो अत्याचार हुए, हमें राम भक्त कहने में जेल के अंदर डाल दिया जाता था, हमें हिंदू होने के लिए सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया था। तो हमारे पूर्वजों ने और हमारी पीढ़ियों ने, देश की जनता ने बहुत दुख भोगे हैं। और अनेक वर्षों के बाद ये शुभ संयोग आया है। तो मैं पुरानी घटना और नई घटना को एक पिरो के एक कविता आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा है कविता आपको पसंद आएगी। कि हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप था यहाँ। एक समय ऐसा था मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप घोषित कर दिया गया था। शासकों ने और सरकारों ने इतने अत्याचार सहे थे कि हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप था यहाँ। यहाँ पे मैं तो अपनों का ही दास था यहाँ। कि जब जब राम बोला हमने गोली खाई थी, जब जब राम बोला हमने गोली खाई थी, भारत माँ को डायन की गाली खाई थी, भारत माँ को डायन की गाली खाई थी। गाली तो दी जाती थी पर ताली बजती थी। गौर करना मेरे दोस्तों, क्या स्थिति थी देश की कि भारत माँ को गाली दे रहे हैं तो देशद्रोही लोग ताली बजाते थे। इसी भारतवर्ष में, इसी भारत की जमीन पे, इन्हीं सरकारों के हाथ के नीचे ये स्थितियां थी कि गाली तो दी जाती थी पर ताली बजती थी, तिरंगे के जलने पे सेनाई बजती थी। और ऐसा हाल था रे मेरे हिंदुस्तान का, वहाँ हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान था, वहाँ हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान था। और अब जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देखो मैं आप लोगों की बात कहता हूँ, कभी न किसी राजनीतिक दल का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंधित आदमी नहीं हूँ, मैं कभी कोई पार्टी से रहता ही नहीं, ना किसी दल से संबंध है, ना उसका किसी जाति से। जो भी बोलेगा देश हित के लिए बोलेगा वो। तो लौटते कविता की ओर, 2014 के बाद हमारे माननीय मोदी जी बहुमत में आए तो क्या हुआ। फिर मोदी आए बहुमत के तूफान को लिए, फिर मोदी आए बहुमत के तूफान को लिए, भारत माँ की आत्मा में राम को लिए, भारत माँ की आत्मा में राम को लिए। बहुमत से आए तो काम पूरा हो गया, बहुमत से आए तो काम पूरा हो गया, राम मंदिर का भी सपना पूरा हो गया, राम मंदिर का भी सपना पूरा हो गया। देश में यह दौर सदियों बाद आया है। गौर करना दोस्तों, सदियां गुजर गई, जब जाके हमारा ये क्षण नसीब हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे समय में ये काम हो रहा है। कि देश में ये दौर सदियों बाद आया है, कि देश में ये दौर सदियों बाद आया है, बलिदानिकार सेवक याद आया है, बलिदानिकार सेवक याद आया है। देशवासी राममय होने लगे हैं, कि देशवासी राममय होने लगे हैं, गांव गली अयोध्या से लगने लगे हैं, गांव गली अयोध्या से लगने लगे हैं। 22 तारीख सोमवार आने वाली है। दोस्तों, 22 तारीख तो हर साल आती है, अनेक सदियों से आ रही है, जा रही है, मगर 22 जनवरी 2024 का ये क्षण एक ऐतिहासिक क्षण जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, लौटते हैं कविता की ओर कि 22 तारीख सोमवार आने वाली है, कि 22 तारीख सोमवार आने वाली है,
प्राण प्रतिष्ठा राम जी की होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा राम जी की होने वाली है। भारत में खुशियों का त्योहार आया है, कि भारत में खुशियों का त्योहार आया है। राम भक्त राम जी के द्वार आया है, राम भक्त राम जी के द्वार आया है। कि आरती अयोध्या में अब होने वाली है, कि आरती अयोध्या में अब होने वाली है। देश में दिवाली फिर से छाने वाली है, देश में दिवाली फिर से छाने वाली है, देश में दिवाली फिर से छाने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूंगा और आप समस्त देशवासियों से गुजारिश है कि 22 तारीख को अपने हर घरों में दीपक जला के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमको भागीदार बनना है। और दोस्तों, इस कविता को देश के कोने कोने में पहुंचा दो, आग लगा दो इस कविता में, ऐसी फैला दो चारों ओर, और याद दिला दो लोगों को जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारी कविता पसंद आई अगर आपको, तो आप कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपके कमेंट और शेयर से हमें हौसला मिलता है और हमें कुछ अच्छी करने की इच्छा होती है। जय हिंद, जय भारत। क्रिएटिव काकू, जय सिया राम, भारत माता की जय।